अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो कुछ बात करेंगे फेडरल फंड रेट पे, एफओएमसी मीटिंग पे। आज की मीटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एफओएमसी की जो मीटिंग्स हैं वो सारी ही जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। साल में जो है एफओएमसी जो है वो 8 बार मीटिंग करती है। और नॉर्मली जो है वो यानी कि 45 डेज बाद जो है ये एक मीटिंग होती है। और जितना भी डाटा आता है, कैलेंडर न्यूज़ आती हैं, सीपीआई की न्यूज़ हो या जितनी भी न्यूज़ हो, एफओएमसी जो है वो इस सारे डाटा को देख रही होती है। फिर उसी इसी डाटा को देखने के बाद जो है वो फैसला किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंटरेस्ट रेट वही रहेगा, या इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आएगा। क्योंकि ना सिर्फ ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, उसी के साथ साथ जो है वो वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनके लिए जो है ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जो ट्रेड है वो यूएसडी में होती है, तो इसका असर जो है वो आप कह लें कि पूरी दुनिया में जो स्टॉक मार्केट्स हैं, दूसरी मार्केट्स हैं, जितनी भी मार्केट्स हैं वो उन सब सारी की सारी मार्केट्स पे जो है वो एफओएमसी जो मीटिंग है इसका जो है वो असर होता है। अगर रेट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ा जो है वो कट लग जाए, या इसको कम या बहुत ज़्यादा कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए, जो एक्सेप्टेड ना हो, जो फॉरकास्ट ना हो जिसकी, तो फिर जो है वो मार्केट में हमें बहुत सारी जो है वो वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलती है। वैसे भी जब मार्केट में एफओएमसी की न्यूज़ हो उस वीक में मार्केट वैसे ही बहुत जो है वो वोलेटाइल रहती है। खासतौर पे जो गोल्ड है वो उस पे जो है वो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से जो यूएसडी के पेयर्स हैं वो भी खासे जो है वो वोलेटाइल रहते हैं, उनमें भी जो है वो एक हमें मार्केट में पेयर्स में भी हमें जो है वो ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। आज की मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? आज की मीटिंग आप जैसा कि देखिए, रात 11 बजे ये मीटिंग है, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे ये मीटिंग है। और उसी के बाद जो है वो सॉरी 11 बजे ये फेडरल फंड रेट होगा, और उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 11:30 बजे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगी। ठीक है, हमने जो जब सबसे पहले देखना होगा 11 बजे रेट में जो है वो क्या चेंज आया, जो एक्सेप्ट किया जा रहा है कि रेट जो है वो कट नहीं होगा। इसको जो है वो इस बार भी जो है वो 450 से लेकर 425 तक ही रखा जाएगा। मगर जैसा कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए एफओएमसी हो गई है क्योंकि ट्रंप जो है वो पिछली मीटिंग में भी जब एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थे तो उस पे भी जो है वो ट्रंप ने जो है वो एक बहुत जो है वो सख्त रवैया अपनाया था कि यूरोपियन जो बैंक्स हैं उन्होंने 7वीं बार जो है वो रेट कट किए हैं, मगर यूएस में जो है रेट है वो कट नहीं हो रहे। तो इसको जो है वो मजीद इसको जो है वो कट किया जा सके। मैं अपनी बार बार जो फंडामेंटल्स की वीडियोस हैं उसमें बताता रहा हूँ कि ट्रंप जो है वो फेड पे जब पिछली बार जब बने थे सदर, तो उस पे भी प्रेशर था फेड के ऊपर, अभी भी जो है वो प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम से कम किया जा सके। और उसी तरीके से हम अगर देखें कि इकोनॉमी की क्या सूरत हाल है, आपने पहला क्वार्टर देखा होगा, अमेरिकन जीडीपी को देखा होगा, तो काफ़ी जो है हमें 0.3 माइनस 0.3 पे हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ जो है अगर सीपीआई को देखें तो एक्चुअली जो डाटा आया है वो तो बहुत कम था, जैसे महंगाई जो है वो बहुत कम हुई है, मगर फिर भी आदादोशुमार के मुताबिक देखा जाए तो अभी भी अमेरिका में जो महंगाई है वो ज़्यादा है। और उसी तरीके से अगर हम देखें जो सेक्टर है लेबर सेक्टर को, तो वो भी इतना बहुत ज़्यादा वीक नहीं है कि उस पे जो है वो बहुत एक एग्रेसिव फैसला लिया जा सके और रेट को जो है वो एग्रेसिवली कट किया जा सके। और लास्ट टाइम जैसा कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थे तो उसमें भी ये चीज़ वाज़ेह की गई थी कि अभी जो है ट्रम्प पॉलिसीज को देखा जाएगा कि ट्रम्प पॉलिसीज का इकॉनमी पे क्या असर होगा। ठीक है, जिस तरह से फेड ने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि हम जो है वो वेट कर रहे हैं कि टैरिफ जो लगाए गए हैं, ठीक है, उसका क्या इकॉनमी पे असर होता है, हम उसको जो है वो जायजा ले रहे हैं। जब ज्यादा जरूरत होगी फेड को इन्वॉल्व होने की तो जो है वो फेड इन्वॉल्व होगा। तब तक जो है हम अभी जो है वो एक साइड पे देख रहे हैं कि टैरिफ का जो है वो इकॉनमी पे क्या असर होता है। जैसा कि अभी अगर अगर हम टेक्निकली देखें तो गोल्ड को, तो गोल्ड जो है जैसा कि मैंने लास्ट अपने एक सेशन में बताया था, जो वीकली फंडामेंटल सेशन होता है, उसमें जो है वो मैंने ये चीज़ वाज़ह की थी कि यहाँ मैंने आपके साथ जो है वो वीकली और उसी के साथ जो है वो मैंने डेली चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये मार्केट ने जो साइन दिया है ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट को जो है वो एक ये वीक जो है वो बुलिश गुजरेगा। उसी के साथ साथ जो है मैंने आपको ये भी चीज़ वाज़ह की थी कि मैंने आपको जो है वो सीओटी रिपोर्ट के ऊपर भी गाइड किया था। सीओटी रिपोर्ट में मैंने आपको ये चीज वादा की थी कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो मार्केट को जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो लेके जाना चाह रही है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा था उसके मुताबिक जो है ये वीक भी जो है मार्केट का जो है वो गोल्ड का जो है वो बुलिश रहने के ज्यादा चांस थे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीक का जो डाटा था वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें ये चीज वाजिया थी कि जो स्मार्ट मनी है वो गोल्ड को बाय साइड की तरफ जो है वो लेके जाना चाह रही है। और उसी तरीके से हुआ है गोल्ड में जो है, जब से ये मार्केट ओपन हुई है फिर हमने जो है वो गोल्ड में एक बड़ा मूव जो है वो अपसाइड की तरफ जाते हुए देखा है। अभी फिलहाल क्या पॉसिबल है, देखें, जैसा कि मैं पहले भी ये चीज़ वाज़ा कर चुका हूँ, ये सिर्फ एफओएमसी मीटिंग यहाँ तक नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा। इसमें जो है वो सदर ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर वो इस चीज़ के बाद अगर रेट कट नहीं होता और कोई वो एक्शन लेते हैं जिसका कि वैसे तो जो सदर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि फेड एक जो है वो आज़ाद अदारा है। ठीक है, वो अपने फैसले जो है वो खुद करता है, उस पर कोई भी सदर जो है वो प्रेशराइज नहीं कर सकता या उस पर फैसले नहीं करवा सकता। मगर फिर भी अगर इस पर कोई एक्शन लिया जाता है तो मार्केट में जो है हमें जो है वो बिल्कुल जो है वो देखने को मिलेगा, ना सिर्फ फॉरेक्स मार्केट बल्कि दूसरी क्रिप्टो मार्केट, उसी तरीके से दूसरी मार्केट्स में भी हमें जो है वो हलचल देखने को मिलेगी। तो हमें ये देखना होगा कि आज की मीटिंग में क्या बात होती है।
फेड की तरफ से क्या मौका पेश किया जाता है, रेट को कट किया जाता है या इसी पे कायम रखा जाता है और नेक्स्ट मीटिंग तक जो है वो इसको जो है वो होल्ड किया जाता है इसी रेट को। अगर रेट कट भी किया जाता है तो कितना रेट जो है वो कट लगाया जा सकता है, जो कि चांस बहुत ज्यादा कम है, मगर पॉसिबल है कि प्रेशर तो है, ट्रंप का जो है वो प्रेशर तो है इस पे। तो देखना होगा फेड जो है वो क्या फैसला करता है। अभी के लिए हमारे पास कोई लेवल है, अगर मार्केट जो है वो आपको यहाँ पे कोई अच्छी कंफर्मेशन दे, ये जो दो लेवल मौजूद है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो सेल की एंट्री जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप जो है ये लेवल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लास्ट मंथ इन लेवल्स को ड्रॉ कर लें। अभी हम इन लेवल्स पे नहीं जा रहे, ये लेवल जो है वो तभी जाएंगे जब मार्केट जो है एफओएमसी मीटिंग जो है वो चल रही होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही होगी, तब मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे हमें जाती हुई नजर आ सकती है। अभी के लिए हमारे जो एंट्री पॉइंट है M15 का, जो स्कैल्पिंग के लिए हमारे पास एरिया है वो ये वाला है, और उसके बाद जो एफओएमसी की मीटिंग से मिनट्स होंगे, सॉरी एफओएमसी मीटिंग्स होगी, तो उसमें हम ये वाला एरिया जो है, अगर गोल्ड के हक में न्यूज आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस गोल्ड के हक में रहती है, तो ये वाला एरिया हम जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सेल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास ये वाला एरिया, उसी के साथ जो है हमारे पास जो है वो ये वाला एरिया भी मौजूद है। ये दोनों एरिया कि मार्केट इन एरिया से हमें कोई कंफर्मेशन दे तो हम जो है वो यहाँ से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं बाय साइड की तरफ। मगर देखना होगा कि मार्केट अभी जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन भी ओपन हो चुका है, मार्केट में अभी जो है वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। कोशिश करें, अगर आपको न्यूज का नॉलेज नहीं है तो आप जो है वो आज के दिन जो है वो ट्रेड ना करें, वेट करें, ताकि मार्केट की जो कंडीशन है वो हमारे सामने वाजह हो, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में एंटर हो। यहाँ पे अगर हम जो है वो डेली या वीकली की बात करें, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वीकली का जो मैं चार्ट है वो ओपन करता हूँ, वीकली नहीं डेली का मैं चार्ट ओपन करता हूँ, जैसा कि मार्केट ने ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एरिया था जिसके बाद जो है वो मार्केट साइडवेज में चली गई थी। अगर ये क्लोजिंग जो है वो एक अच्छी क्लोजिंग होती है, इसके ऊपर ही जो है मार्केट क्लोजिंग देती है, तो हम नेक्स्ट डे भी जो है वो गोल्ड को जो है वो अप साइड की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग जो है वो अच्छी नहीं होती आज के दिन, ठीक है, और ये क्लोजिंग यहाँ तक होती है, तो हम जो है वो फिर नेक्स्ट डेज में गोल्ड को जो है वो डाउन आता भी देख सकते हैं। तो आज का दिन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जो है वो मार्केट को लाजमी तौर पे वॉच करें। अगर बहुत कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग एंट्री मिले तो मार्केट में एंटर हो, जैसा कि मैंने आपके साथ जो है वो कुछ एरिया शेयर किए हैं। ये वाला एरिया जो 3408 का है, उसी तरीके से नीचे का जो एरिया है 3357 का एरिया है, आप इन एरियाज को जो है वो मार्क कर सकते हैं। यहाँ से हमें जो है वो शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। और उसके बाद जब आप मार्केट को देखें, मीटिंग का टाइम आ जाए, तो फिर आप ये बड़े जो एरियाज हैं बड़े टाइम फ्रेम के, आप उनको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से बड़े टाइम फ्रेम के ये वाले जो एरियाज हैं आप इनको जो है वो अपने जहन में रखें, क्योंकि मार्केट जो है वो फिर इन एरियाज को रिस्पेक्ट नहीं इतना देगी, फिर इन एरियाज पे मार्केट जो है वो टैप करेगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।